अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल किचन विद अरुसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल हलवाई स्टाइल खस्ता समोसों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बनाने में बहुत ज़्यादा आसान और खाने में बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बनते हैं। एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करके समोसे बनाएंगे तो आप बाजार से समोसे लेकर खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार ये समोसे हमारे बनकर तैयार होंगे। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। आज की इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि आपने समोसों के लिए डो किस तरह से बनानी है ताकि आपके समोसे जो हैं वो काफी देर तक खस्ता और क्रिस्पी रहें और बिल्कुल भी सौगी ना हो। सिर्फ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करके आप बाजार जैसे बिल्कुल मजेदार से समोसे घर पर बना लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मजेदार से समोसों की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदे को अच्छे से छानकर इस्तेमाल करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, आधा चम्मच इसके अंदर साबुत जीरा शामिल करेंगे और आधा चम्मच ही इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे। अब इसके अंदर 1/4 कप घी शामिल करेंगे। आप इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज्यादा रखी है क्योंकि घी हम थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करेंगे ताकि समोसे जो है वो हमारे बहुत ही खस्ता बने। अब यहाँ पर देखें कि इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि जब हम इसको इकट्ठा करें तो ये इकट्ठा हो जाए और आसानी से ये सेपरेट भी हो जाए। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 1/4 कप इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इसकी हमने थोड़ी सख्त सी डो बना लेनी है। समोसों की डो थोड़ी सख्त ही बनती है। अगर इसको सॉफ्ट बनाएंगे तो समोसे हमारे बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेंगे। तो अब यहाँ पर देखें कि डो मैंने थोड़ी सी हार्ड साइड पर रखी है और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि आटा जो है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तब तक हम यहाँ पर आलू का मसाला रेडी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो आलू लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से बॉईल करने के बाद इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आप इसमें मैशर की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। आलू को हमने बहुत ज्यादा पेस्ट फॉर्म में नहीं लाना। इसके अंदर हल्के हल्के से आलूओं के चंक्स जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर देखें कि थोड़े थोड़े से इसमें आलू के टुकड़े हैं जो कि खाते हुए बहुत मजेदार फ्लेवर देते हैं। आधा चम्मच इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 चम्मच इसके अंदर मोटी कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1/4 चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। नमक आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करिएगा। आधा चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 चम्मच मैंने इसके अंदर साबुत जीरा शामिल किया है। 1 मुट्ठी भरकर इसके अंदर हरा धनिया शामिल करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट कर इसके अंदर शामिल करेंगे। तमाम चीजें शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको हम साइड पर रख देंगे और यहाँ पर देखेंगे जो हमने आटा गूंद कर रखा है वो भी अच्छे से सेट हो गया है। समोसे बनाने के लिए सबसे अहम टिप यही है कि आपने डो थोड़ी सी हार्ड रखनी है। अब देखेंगे डो जो है वो हमारी थोड़ी सी हार्ड है। अब इसको हमने एक इस तरह से लंबाई की शेप में बेल लेना है और उसके बाद छुरी की मदद से हमने इसके इक्वल साइज के पेड़े काट लेने हैं। अब यहाँ पर देखेंगे पेड़े का साइज मैंने कैसा रखा है। अब इस तमाम डो से हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। बहुत ज्यादा बड़े पेड़े हम नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे एवरेज साइज के मैंने यहाँ पर 7 से 8 पेड़े जो हैं वो बना लिए हैं। अब थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और इसके बाद एक पेड़े को हमने हाथ से पहले थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा रोटी की तरह बेल लेंगे और एक बेलन की मदद से हमने इसकी एक रोटी बेल लेनी है। अब यहाँ पर देखेंगे समोसे की रोटी जो है वो हमने थोड़ी सी ओवल शेप में बेलनी है ताकि समोसा जो है वो अच्छे तरीके से बने। अब रोटी की मोटाई देख लें कि बहुत ज्यादा हमने इसको पतला नहीं करना और बहुत ज्यादा हमने इसको मोटा भी नहीं रखना। अब यहाँ पर देखें कि जो हमने रोटी बेल कर रखी है उसको हम 2 हिस्सों में काट लेंगे। अब एक हिस्सा लेकर हमने इसके साइडों पे थोड़ा सा पानी लगा लेना है ताकि समोसा जो है वो अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए। तीनों साइड पर हमने इसका अच्छे से पानी लगा लिया है। तो अब इसकी फोल्डिंग देख लेंगे किस तरह से ये टेक्निक है, बहुत ही आसान है। तो इसकी एक साइड को लेकर हमने एक हाथ के ऊपर रखना है और दूसरी साइड उठाकर हमने इसके कॉर्नर पे रख देनी है और इसको हमने हाथ से अच्छे तरीके से जोड़ देना है। तो अब यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से हमारे समोसे की शेप जो है वो बन चुकी है। और यहाँ पर देखें कि डो जो है हमारी बिल्कुल भी लटक नहीं रही, कितने अच्छे तरीके से ये हैंडल हो रही है। तो अब जो हमने आलू का मसाला बनाकर रखा है वो अपने हिसाब से आप इसमें 1 से 2 चम्मच शामिल कर लीजिएगा। अब इसके कॉर्नर को हमने अच्छे तरीके से चिपका देना है। आप देखें कि इसमें थोड़ा सा अगर आपको लगे कि चिपक नहीं रहा तो आप इसमें पानी भी लगा सकते हैं। अब देखें कि इसको हमने समोसे की शेप दे लेनी है। आप देखेंगे कितनी आसानी से समोसे की शेप जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो बहुत ही झटपट हमारे ये समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे और टेस्ट तो इनका बिल्कुल मार्केट जैसा होगा। तो मेरी इस रेसिपी को आपने जरूर ट्राई करना है। आजकल बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में बहुत ही कुछ चटपटा खाने का दिल करता है। तो आप घर पर ही कुछ न कुछ बनाकर खा सकते हैं।
अब यहाँ पर देखें कि सिर्फ 2 कप मैदे से तकरीबन 16 से 17 हमारे समोसे जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्राइंग के लिए मैंने ऑयल को पहले अच्छे तरीके से गर्म किया है। इसके बाद आंच जो है वो हमने मीडियम कर देनी है। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम के ऊपर हम इनको नहीं पकाएंगे। अगर बहुत ज्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको हम पकाएंगे तो ऊपर से तो खूबसूरत सा कलर आ जाएगा, तो मैदा हमारा कच्चा रह जाएगा। इसलिए हमने इनको मीडियम फ्लेम के ऊपर ही पकाना है। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट में इसकी एक साइड पर गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा, तो हम इसकी साइड पलट देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड पलटते जाएंगे ताकि दोनों साइड पर खूबसूरत सा कलर आ जाए। समोसों को बनाने के लिए 100 से 150 रुपया मेरा यहाँ पे खर्चा आया है, और यही समोसे अगर आप मार्केट से लेने जाएं तो 4 से 500 रुपए में आपको 6 से 7 समोसे पड़ेंगे। तो हमेशा घर पर ही बनाना प्रेफर किया करें। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा हेल्दी और मजेदार चीज आप घर पर बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि समोसों के दोनों साइड पे खूबसूरत सा कलर आ गया है, तो अब इसको निकाल लेंगे और बाकी के समोसे भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो आप देखें कितना खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आया है। हमने इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना, वरना समोसों का कलर जो है वो ज्यादा डार्क हो जाएगा, जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और ना ही खाने में अच्छा लगेगा। इसको आप सर्व करते हैं तो इसको आप दही के रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको केचप के साथ भी सर्व करें, बहुत ज्यादा ये मजेदार लगेंगे। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत सी इनकी शक्ल बनकर तैयार हुई है। देखने में जितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, यकीन करें कि खाने में उससे कहीं ज्यादा इनका टेस्ट मजेदार बनकर तैयार हुआ है। और बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और खस्ता हमारे ये समोसे बनकर तैयार हुए हैं, और अंदर आलूओं की फीलिंग भी बहुत ज्यादा इसकी मजेदार बनी है। अब मैं आपको एक समोसा तोड़कर भी दिखाती हूँ कि देखें कितना ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची ये समोसा हमारा बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। अल्लाह हाफिज।